So it's been an honor here today, and I'll talk about Azure DevOps. Some of you guys might know the term, and some of you guys might know in detail as well. But I'll start with basics, and we'll go with the demo as well. So सब कुछ cover होगा इंशाल्लाह. This is some of the links if you want to follow Azure DevOps, the blogs and the forums, and even on Twitter and the site. So these are some of the links. We'll paste them in the chat window as well. So what is DevOps? So DevOps, as per Donovan Brown, who is the program manager for the DevOps in Microsoft, the DevOps is basically the union of people, processes, and products to enable continuous delivery of value to the end users. So यहाँ पे the important term is the delivery of the value, not the features, not the code, not anything. We deliver value. This is important part. So these are the three P's: people, processes, and the products. So the people who follow some processes to deliver some value through the products as well, through the products to the users. So this is a cycle that you guys already know. We develop the product goes to the build and testing part, it goes to the deployment phase, and the customers use the product. We then monitor the product if it is having any issues or not, and then based on those feedbacks we plan the upcoming features, and then we again develop those features, and uh, the cycle continues for the continuous delivery. So पहले क्या होता था, पहले ये लाइक अभी भी कुछ कंपनीज में ये होता है, और कुछ काफी सारी कंपनीज ने डेवऑप्स को ऑलरेडी अडॉप्ट भी कर लिया हुआ है. सो पहले ये होता था कि लाइक डेवलपर जो थे वो फीचर्स को डेवलप करते थे, एंड देन आगे उसको पास ऑन कर देते थे क्यूए टीम को. क्यूए टीम उसको टेस्ट करती थी, एंड देन ऑप्स टीम को वो पूरा आपका पैकेज डिलीवर होता था, और ऑप्स टीम जो थी वो क्या करती थी, वो उस पैकेज को सारा आपको डिप्लॉय करती थी. और इनके दरमियान में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहता था. दोनों एक दूसरे को कभी ब्लेम कर रहे थे अगर कोई इशू आता है. ऑफ स्ट्रीम कहते जी कि नहीं डेवलपर्स का इशू है, डेवलपर्स कहते थे नहीं जी क्यूए का इशू है. सो डेवऑप्स ने काफी सारे इश्यूज यहाँ पे आके रिजॉल्व किए हैं, और अगर आप देखें तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और टाइम टू मार्केट भी इंक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि हमारा साइकिल, जब हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी की बात करते हैं, तो एवरी पुल रिक्वेस्ट की बेस पे आपकी जो बिल्ड है वो जाकर डिप्लॉय हो रही होती है ऑटोमेटिकली, बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन रूल्स. सो उन रूल्स की भी हम बात करेंगे. दिस इज एज पर द सोर्स ऑफ फॉर द 2018. सो दीज आर सम ऑफ द स्टैट्स. सो डेवऑप्स में माइक्रोसॉफ्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है? सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एजर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट टूल्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें एजर डेवऑप्स इज वन ऑफ द सर्विसेज, जो कि which is very powerful, flexible and open for the developers and for the ops teams as well. Flexible किस तरह से? You can choose different cloud platform services like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. आप वहां से सर्विस ले सकते हैं. Secondly, आपके पास different set of और services available हैं, like VMs हैं, containerization अगर आप यूज करते हैं, micro services, nano services and serverless applications अगर आप डेवलप कर रहे हैं, so Azure आपको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. एंड देन इट इज पावरफुल इनफ कि आपकी एप्लीकेशन को लार्जर स्केल पे कस्टमर्स तक लेके जाता है. अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल टेंस ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स आपकी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, सो एजर कैन हैंडल दैट easily as well. And as far as the openness is concerned, you can use any stack. अगर आप even Microsoft stack के developer नहीं है, there was a time when Microsoft only support their own stack, but that time is now long gone. हाँ, अब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल नोड जेएस पे डेवलप कर रहे हैं, मेन स्टैक पे डेवलप कर रहे हैं, या इवन माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक पे भी डेवलप कर रहे हैं, सो दे वेलकम एनी लैंग्वेज टारगेटिंग एनी प्लेटफॉर्म मींस यू कैन डिप्लॉय ऑन लिनक्स एज वेल, यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशंस, इवन मोबाइल एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस एज वेल. यू कैन मेक योर बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन फॉर दोज एप्लीकेशंस एज वेल. इस पे हम थोड़ी देर में इसका डेमो भी करेंगे इंशाल्लाह. So what technologies do I need to support DevOps? कौन सी technologies हमें चाहिए? DevOps brings together people, processes and technology, automating service delivery to provide continuous value to the users. So इसमें continuous integration की अगर हम बात करें, तो what is continuous integration? Continuous integration is आप कोई चीज कोई कोड राइट करते हैं, उस ब्रांच को किसी
रिपॉजिटरी पे पुश करते हैं, वेदर इट इज गिट रिपॉजिटरी, गिटहब पे आप पुश कर रहे हैं, गिट लैब पे कर रहे हैं, बिटबकेट यूज कर रहे हैं, या कोई भी आप टूल यूज कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी कोड को पुश करते हैं। सो उस कोड पुश का क्या मतलब ये होता है कि आप अपने एप्लीकेशन कोड को कहीं पे स्टोर कर रहे हैं। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज बेसिकली द थिंग जहां पे आप एक पाइपलाइन सेटअप करते हैं। वो पाइपलाइन कहाँ पे, डिफरेंट टूल्स आप पहले भी यूज कर रहे होंगे, इवन जिस तरह जेंकिंस आपके पास टूल है, इस तरह आपके पास और भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। एजर डेवऑप्स अपनी एजर पाइपलाइंस आपको ऑफर करता है। सो आप उन पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं कि जैसे ही कोई कोड वहां पे पुश हो, आपने क्या करना, उस कोड को उस ब्रांच से उठाना है, किसी स्पेसिफिक ब्रांच से, और उसको क्या करना, उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देना बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जो कि हम प्री डिफाइन करते हैं उसको पाइपलाइन के अंदर। जब भी हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, हम वो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वो भी अभी हम यहाँ पे डेमो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड पाइपलाइन, एंड देन फिर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की बारी जब आती है, तब हम एक रिलीज पाइपलाइन क्रिएट कर देते हैं कि हम उस बिल्ड को, अगर सक्सेसफुल बिल्ड जाती है, तो उस बिल्ड को उठा के हम किसी सर्टन सर्वर पे हम जाकर डिप्लॉय कर देते हैं, चाहे वो वीएम है या कोई आपकी वेब एप्लीकेशन, एजर वेब ऐप सर्विस है, या आपकी कोई लॉजिक ऐप है, या कोई फंक्शन ऐप है, ये जो भी एप्लीकेशन है, आप उसको वहां पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं। एंड देन हम मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू उन चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अच्छा, हमारी एप्लीकेशन सही चल रही है या नहीं चल रही, कोई क्रैश तो नहीं आया, कोई यूजर की साइड से कोई फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड लोड लोड बैलेंसिंग किस तरह से हो रही है, एंड ऑल दैट। हम उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करते हैं, एंड उस मॉनिटरिंग फीडबैक की बेस पे हम फर्दर फीचर्स एंड फर्दर सेट ऑफ सर्विसेज हम उस पे डिप्लॉय अगेन कर रहे होते हैं। सो एजर डेवऑप्स बेसिकली हमें क्या चीजें प्रोवाइड करता है, एजर बोर्ड्स आर जस्ट लाइक जायरा बोर्ड्स। जायरा अगर आप यूज करते हैं, विच इज वेरी फेमिलियर प्लेटफॉर्म फॉर द बोर्ड्स। ट्रेलो अगर आप यूज करते हैं, तो ट्रेलो इज वन ऑफ द अदर एग्जांपल्स। एजर बोर्ड्स इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस की बेस पे आपकी टिकटिंग एंड आपकी यूजर स्टोरीज एंड बग्स एंड फीचर्स को आप वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस वगैरह बना सकते हैं उसमें। देन कम्स ये एजर पाइपलाइंस। एजर पाइपलाइंस में दो तरह की पाइपलाइंस होती हैं। एक आपके पास है जी बिल्ड पाइपलाइन, एंड सेकंड है जी रिलीज पाइपलाइन। सो दीज पाइपलाइंस आर बेसिकली to support the flow for all the CI/CD, continuous integration and continuous delivery। और इन pipelines की basically different Git repositories के साथ integration भी है, including GitHub, including other Git providers as well। Then comes the Azure repos। अगर आपकी रिपॉजिटरी किसी और गिट प्लेटफॉर्म पे नहीं पड़ी हुई, तो आप एजर रिपोज को भी यूज कर सकते हैं। गिट को बेसिकली गिट को सपोर्ट कर रहा था, एंड टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल को भी ये सपोर्ट करता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी एप्लीकेशन का कोड को एजर रिपोज पे भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अनलिमिटेड प्राइवेट रिपोज आप बना सकते हैं। प्राइसिंग के अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि व्हाट आर द प्राइसिंग, आप फ्री में क्या चीजें यूज कर सकते हैं और क्या चीजें पेड हैं। देन कम्स द टेस्ट प्लान। अगर लाइक कोडिंग के साथ साथ आपको टेस्ट प्लान्स भी, जिस तरह क्यूए होते हैं, डिफरेंट टेस्ट प्लान्स बनाते हैं, उसमें ऑटोमेटेड टेस्ट भी हो सकते हैं, और उसमें मैनुअल टेस्टिंग भी सारी हो सकती है। तो यहाँ पे आप एजर टेस्ट प्लान्स बना सकते हैं। देन कम्स द एजर आर्टिफैक्ट्स। एजर आर्टिफैक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट पैकेजेस, आपने कोई न्यूगेट पैकेज स्टोर करना है, आपने कोई मेवन का पैकेज स्टोर करना है, कोई थर्ड पार्टी पैकेज है, आपने कोई कस्टम पैकेज बनाया हुआ है, डिफरेंट अगर आर्टिफैक्ट्स आपने कोई स्टोर करना है, तो वो आप आर्टिफैक्ट्स में स्टोर कर सकते हैं। सो पाइपलाइंस किन किन चीजों को, किन किन लैंग्वेजेस को और किन किन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, हमने कहा जी पाइपलाइन में हम बिल्ड पाइपलाइन और रिलीज पाइपलाइन बनाते हैं। तो रिलीज पाइपलाइन किन 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 सर्वर्स पर डिप्लॉय कर सकती है, विंडोज सर्वर हो सकता है, या लिनक्स भी हो सकता है, और या किन किन चीजों पे। सो द शॉर्ट आंसर इज एनी लैंग्वेज टारगेटिंग एनी प्लेटफॉर्म। आप चाहे लिनक्स की बात करें, विंडोज की बात करें, मैक ओएस की बात करें, या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, एजर पाइपलाइन सपोर्ट दैट प्लेटफॉर्म। एंड एनी लैंग्वेज मीन वो पाइपलाइन किन किन किस किस लैंग्वेज कोड को बिल्ड कर सकता है। Any language, Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Android, iOS, any language, you name it, सब चीजों को बेसिकली एजर पाइपलाइन सपोर्ट करता है, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। देन इट आल्सो सपोर्ट कंटेनराइजेशन एज वेल। कुबरनेटिस, डॉकर अगर आप यूज करते हैं, तो एजर कंटेनर रजिस्ट्री की इसमें बिल्ट इन इंटीग्रेशन अवेलेबल है, डॉकर हब की इसमें इंटीग्रेशन अवेलेबल है, रजिस्ट्रीज डिफरेंट अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप इसमें कंटेनराइजेशन की सपोर्ट भी अवेलेबल है। ओपन सोर्स की अगर हम बात करें, तो इट इंश्योर्स फास्ट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। अगर आपका कोई गिटहब पे प्रोजेक्ट है, कोई थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, आपने अपनी गिटहब से कोई
रिपोजिटरी को क्लोन करना है, फॉर्क करना है, वो आप करके उसमें जो भी आपने फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप करके तो एजर पाइपलाइंस के थ्रू उसकी पुल रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट करके तो आप अप्रूव करवा सकते हैं. सो इट सपोर्ट्स ओपन सोर्स एज वेल एज प्राइवेट रिपोजिटरीज both. So this is basically the timeline when Microsoft started supporting open source platform. So open source की अगर हम बात करें तो .NET Core itself open source हो चुकी है. इनका Roslyn compiler open source है. So they've been supporting open source platform for quite a while and they love open source. So Azure Pipelines, you can create free unlimited build minutes for public projects. अगर आपके कोई project open source है तो आप unlimited build minutes इसके free create कर सकते हैं. And you can create up to 10 free parallel jobs across Windows, Linux and Mac OS. So parallel job से क्या मतलब है कि आपने एक जॉब फॉर एग्जांपल बना दी वेब एप्लीकेशन की, दूसरी जॉब आपने बना दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, थर्ड जॉब आपने बना दी जी iOS एप्लीकेशन की, एंड सो फार एंड सो फोर्थ. आप बैच सर्विसेज की जॉब बना सकते हैं. डिफरेंट अदर सर्विसेज हैं जो आप इसमें जिनकी आप जॉब्स बना सकते हैं और जिन डिफरेंट सर्विस पे आप लोग उन चीजों को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड बिल्ड कर सकते हैं चीजों को. देन इंटीग्रेशन विद गिटहब. अगर आप गिटहब पे जाएं, गिटहब मार्केट प्लेस पे, तो आपको एजर पाइपलाइन के प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होगा. वहाँ पे आप अपने गिटहब में भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि जब भी आप वहाँ से गिटहब में कोई चीज पुश करें तो ऑटोमेटिकली एजर पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट करके उसको सेटअप कर देगा. सो Azure boards. So this is basically a screenshot of boards. यहाँ पे आपके पास different timelines आ रही हैं जिसमें न्यू की हैं. न्यू में आपके पास कौन सी स्टोरीज आ रही हैं, कौन से बग्स आ रहे हैं, एक्टिव में कौन से हैं, स्टेजिंग, डिप्लॉयड. आप इन कॉलम्स को कस्टम भी बना सकते हैं. These are basically the default ones. आप इनको कस्टम बना सकते हैं, कुछ चीजें ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं. So this is very flexible. The board services, आप इसमें बैकलॉग्स के अंदर डिफरेंट वर्क आइटम रख सकते हैं, डिफरेंट स्प्रिंट्स बना सकते हैं, क्यूरीज आप बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ क्यूरी ऑफ ऑल द बग्स दैट आर ओपन करंटली एंड दैट आर असाइंड टू एनी डेवलपर. स्क्रम रेडी है. आपने इसमें डिफरेंट स्क्रम के टूल्स अवेलेबल हैं. जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, स्क्रम फॉलो कर रहे हैं या एजाइल फॉलो कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसमें उसके बिल्ट इन टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं. वो आप जस्ट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बिहाइंड द सीन सारा कुछ सेटअप करके दे देते हैं. एंड प्रोजेक्ट इनसाइट्स अवेलेबल हैं आपके पास. डिफरेंट इनसाइट्स हैं ग्राफ की बेस पे. आप उनको देख सकते हैं कि कितनी यूजर स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, कौन से डेवलपर की स्टोरी पे काम कर रहे हैं, ऑल दैट. इट्स अप टू यू वट एवर यू कॉन्फ़िगर. Azure Repos. Azure Repos works with Git clients and इसमें API इंटीग्रेशन एंड वेब हुक्स की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं. अगर आप वेब हुक्स कोई की सर्विस बनाना चाहते हैं या आप यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. सिमेंटिक कोड सर्च की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है. आप इसमें कोड को व्यू कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं. Then comes the test plan. Test plans basically gets end-to-end traceability, run tests and log defects from your browser, track and assess quality throughout your testing life cycle. So आप इसमें टेस्ट प्लान क्रिएट कर सकते हैं. टेस्ट प्लान को बेसिकली एक अच्छे ग्राफिकल फॉर्म में व्यू कर सकते हैं. कितने टेस्ट पास हो गए हैं, कितने टेस्ट फेल हैं एंड कितने टेस्ट आपके रिमेनिंग हैं, क्या क्या इसमें स्टैट्स आपके पास आ रहे हैं. एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी बेसिकली आपके पास इसमें अवेलेबल है. Then comes the Azure Artifacts. So Azure Artifacts जिसमें मैंने पहले बताया था, आप इसमें डिफरेंट पैकेजेस स्टोर कर सकते हैं. वेदर इट्स अ NuGet पैकेज, इट्स अ Maven पैकेज, इट्स अ नोड पैकेज और एनीथिंग npm पैकेज. आप इसमें कोई भी पैकेज स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन बिहाइंड द सीन यूज करना चाह रही है, और वो फिर आप अपनी पाइपलाइन को बता सकते हैं कि अच्छा आपने फलाना पैकेज आर्टिफैक्ट से उठाना है और उसको देन रिजॉल्व करना है. We'll come to the demo part in a while. And broadening the ecosystem, इसमें डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्विसेज के सपोर्ट भी अवेलेबल है. अगर आप जेंकिन बिल्ड्स यूज करना चाह रहे हैं और इसमें एजर की रिलीज पाइपलाइन यूज करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं. डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्विसेज की सपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है. सेल्फ सर्विस डेव टेस्ट एनवायरनमेंट्स, इसमें एजर लैब सर्विसेज हैं जिसमें आप डिफरेंट डेव टेस्ट एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट सर्विसेज आप एजर की यूज कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड. सो आर्म टेम्पलेट्स की सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है. एजर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट. सो आर्म टेम्पलेट्स बेसिकली आप राइट साइड पे देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट में कि एक जेसन फॉर्म में
कोई कोड लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज द आर्म टेम्पलेट। सो आर्म टेम्पलेट बेसिकली क्या करती है कि आप इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस दे देते हैं, आप उसको अपने कोड को बताते हैं, अपने एप्लीकेशन को बताते हैं कि अच्छा, या एजर को बताते हैं कि अच्छा दिस इज द टेम्पलेट, आपने इस टेम्पलेट की बेस पे रिएक्ट करना है, वेदर यू वांट टू क्रिएट अ सर्विस, यू वांट टू अपडेट अ सर्विस, यू वांट टू add anything to add any service from the Azure, you want to use any service from the Azure, you can write all those configuration in ARM template। so इसका बेसिकली एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस इसमें अवेलेबल है। इसमें एजर कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन की बेसिकली काफी सारी सपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो जाती है। लाइक अगर आपने डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स बनानी है, आप कहते हैं कि जी मैंने एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे पहले टेस्ट करना है एंड देन इट विल गो टू द प्रोडक्शन एंड स्टेजिंग, सो आप वहाँ पे वो स्लॉट्स भी आर्म टेम्पलेट्स के थ्रू बना सकते हैं। So it support third parties such as Terraform, Ansible, Chef, Puppet, and SaltStack। कंटिन्यूस सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, एजर सिक्योरिटी सेंटर की सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। सो एजर की हर सर्विस आपके पास अवेलेबल है एजर डेवऑप्स को जो सपोर्ट करती है। तो इसमें आप अपने एप्लीकेशन के सर्विसेज एंड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट एंड मॉनिटर कर सकते हैं। देन कम्स द इनसाइट्स, एप्लीकेशन इनसाइट्स की जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि आप अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी आपकी एक एप्लीकेशन कहाँ पे जाके ब्रेक कर रही है। माइक्रो सर्विसेज का कंसेप्ट अगर आप यूज करते हैं तो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा आपकी कौन सी माइक्रो सर्विसेज किस जगह पे जाकर ब्रेक कर रही है और उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना। सो इट विल हेल्प यू आउट ऑन टू द रन टाइम एरर्स एंड द क्रैशिंग एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो ऑलरेडी डेवऑप्स को यूज कर रहे हैं, जो कि स्मॉल टीम्स टू लार्जर इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो शेल है, एक्सेंचर है, हवाईयन कंपनी है, कोलंबिया है, एंड देयर आर अ होल लॉट ऑफ कंपनीज जो कि एजर डेवऑप्स की सर्विसेज को ऑलरेडी यूज कर रही हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनली भी एजर डेवऑप्स को क्रिएट करने के लिए एजर डेवऑप्स की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो अगर वो इतने बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, हम हमारा स्केल तो फिर उनके हिसाब से काफी छोटा रह जाता है। So this is some of the statistics from 2018 where Microsoft used DevOps internally. So they create like 78,000 deployments per day as per the 2018। 2020 की अगर हम बात करें तो ये like काफी ज्यादा इसमें इन स्टैट्स के अंदर इंक्रीज है। इसी तरह अगर हम बिल्ड्स पर मिनट की बात करें तो 4.4 मिलियन बिल्ड्स पर मिनट इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट एजर डेवऑप्स हैंडल कर रहा था। देन 2 मिलियन गिट कमिट्स पर मंथ, अगर आप गिट कमिट्स की बात करें एजर डेवऑप्स के अंदर, एजर रिपोज के अंदर, सो गिट कमिट्स 2 मिलियन गिट कमिट्स पर मंथ ये हैंडल कर रहा है। पुल रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें 2018 के हवाले से 372,000 पुल रिक्वेस्ट पर मंथ एजर डेवऑप्स एज पर 2018 हैंडल कर रहा है। सो दीज आर द ह्यूज स्टैट दैट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनली यूज with over 90,000 internal users। So 90,000 internal users Azure DevOps को use करते हुए these are some of the stats। तो अगर एजर डेवऑप्स इतने बड़े स्टैट्स को हैंडल कर सकता है तो वो हमारी एप्लीकेशंस को भी डेफिनेटली हैंडल कर सकता है। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट फॉर द एजर पाइपलाइंस, रिलीज पाइपलाइंस। सो अगर आप TFS कस्टमर्स हैं या VSTS पहले यूज करते रहे हैं तो बेसिकली दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ द VSTS एजर डेवऑप्स। एग्जिस्टिंग अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं VSTS में तो पहले आपके पास लिंक होता था जी something.visualstudio.com जो कि कंटिन्यू रहेगा dev.azure.com/something पे, इन दिस केस कंटोसो। अगर आप ऑप्ट इन करते हैं देन न्यू यूआई आपके पास अवेलेबल है जिसमें काफी सारी चीजों को ईज प्रोवाइड की गई है आपके पास। फ्यू क्लिक्स में आप लोग मल्टीपल चीजें इसमें कर सकते हैं। देन TFS will remain on-prem brand until the next major version in 2019। So next major version in 2019 मतलब TFS is now Azure DevOps Server। So अगर आप TFS यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास अपग्रेड होके Azure DevOps Server के नाम से आपके पास अवेलेबल है। So if you want to import from TFS to Azure DevOps, this is the link aka.ms/TFS import। आपके पास इसमें टूल्स अवेलेबल हैं, आप इसमें अपने TFS को Azure DevOps पे माइग्रेट कर सकते हैं। So these are the pricing plans। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए टोटली फ्री है। स्मॉल टीम्स लाइक इट्स फ्री फॉर अप टू 5 यूजर्स। आप अगर Azure पाइपलाइंस की बात करते हैं तो इट run one Microsoft hosted job for 18,000 minutes per month, 1800 minutes per month, and one self hosted job for any amount of time।
एजर बोर्ड में आप लोग वर्क आइटम ट्रैकिंग एंड कानबन बोर्ड्स की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्राइवेट गिट रिपोज को यूज कर सकते हैं। पब्लिक गिट रिपोज की अगर हम बात करें ओपन सोर्स की, तो वो ऑलरेडी फ्री है। एजर आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास पैकेज मैनेजमेंट की सपोर्ट भी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली जो टेस्ट प्लान है वो आपके पास पेड में आते हैं। देन आपके पास अगर हम लोड सर्विसेज की बात करें तो 20,000 VUMs पर मंथ आपके पास अवेलेबल हैं इन द एजर डेवऑप्स। So let's go with the demo part, then we'll take questions. Okay, so link आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे पोस्ट कर लूँ, आपने जाना है dev.azure.com। बिकॉज आई एम ऑलरेडी साइन इन, तो मेरे पास एक ये पेज आएगा। अगर आप साइन इन नहीं होते तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपके पास इस तरह का एक पेज अवेलेबल होगा जहाँ पे आप स्टार्ट विद गिटहब, अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट है वहां से भी आप साइन इन कर सकते हैं। आप साइन अप फ्री भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपके पास एजर डेवऑप्स का अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक यू टू द साइन इन पेज एंड विल रिटर्न यू टू दिस पेज। सो लेफ्ट साइड पे आपके पास आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं एंड राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, आई राइट CM वीकली जैम एंड डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इट इज विजिबिलिटी इसकी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, इट्स अप टू यू। आई विल गो विद द प्राइवेट वन। जिससे मैंने पहले बात की थी कि इट सपोर्ट्स एजाइल एंड स्क्रम, एंड अगर आप अपना कुछ कस्टम प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने डाटा एजाइल के नाम से यहाँ पे बनाया हुआ। CMMI को सपोर्ट करता है, स्क्रम को, एजाइल को। आई विल गो विद द एजाइल वन। एंड वर्जन कंट्रोल में हमारे पास गिट और TFVC की सपोर्ट भी अवेलेबल है। आई विल गो विद गिट सिंस इट्स द मोस्ट फेमिलियर वंस। प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जो आपके पास मेन्यू है उसमें आपके पास डिफरेंट सर्विसेज नजर आ रही हैं, जो कि अभी जिनकी अभी हमने बात की थी। एजर बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के अंदर आपके पास वर्क आइटम बोर्ड, बैकलॉग, स्प्रिंट एंड क्यूरीज। रेपोज हैं, रेपोज के अंदर आपके पास जो भी रेपो से रिलेटेड चीजें हैं वो आ रही हैं। पाइपलाइन के अंदर बिल्ड पाइपलाइन हैं। इन्वायरमेंट अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, डेव इन्वायरमेंट, क्यू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं। रिलीज पाइपलाइन है एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स भी इवन आप बना सकते हैं। टेस्ट प्लान्स हैं एंड आर्टिफैक्ट्स हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में आऊँ तो मैं इन चीजों को लिमिट भी कर सकता हूँ। लाइक मैं फॉर एग्जांपल यूज करना चाह रहा हूँ एजर रेपोज, मैं यूज नहीं करना चाह रहा, मैं गिटहब को यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। तो देन मेरे पास रेपोज के सर्विसेज खत्म हो जाएंगे एंड बाकी सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल रह जाएंगे। सो इट्स अप टू यू, आप इनमें से क्या क्या सर्विसेज यूज करना चाह रहे हैं। आप प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ से ऐड करना चाह कर सकते हैं। टीम्स के अगर आपने ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू टीम क्रिएट करके आप उन टीम्स को, एक बिल्ट इन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टीम आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप इसमें डिफरेंट यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐड यूजर में जाएंगे तो आप इसमें कोई भी यूजर ऐड कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐड है। इससे पहले अगर आप इसको मैं अगर नीचे करूँ और जस्ट होल्ड ऑन। अगर मैं डिफॉल्ट पे जाता हूँ तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूजर्स अवेलेबल हैं। तो इन यूजर्स में से आप कोई भी यूजर वहाँ पे अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूजर पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल आईडी दें, वो आपको ले जाएगा, उस यूजर को इनवाइट करेगा। जब आप ऐड करेंगे तो वो यूजर जब अपनी इनवाइट एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ऐड टू प्रोजेक्ट्स, आप बता सकते हैं कि आपने किस किस प्रोजेक्ट्स में उनको ऐड करना है और क्या क्या आपने एक्सेस लेवल उनको देना है। whether he is a Visual Studio subscriber, stakeholder, or is will only use some basic stuff. एंड जहाँ पे आपके पास डिफरेंट रिपोजिटरीज आपके पास आ रही हैं, आपने रिपोजिटरी की सेटिंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऑर्गेनाइजेशन की वन थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस भी यूज कर सकते हैं। इफ आई गो टू द मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट थर्ड पार्टी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं जो आप अपने एजर डेवऑप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोड सर्च का आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट एंड फीडबैक, डेवऑप्स, सोनार क्यूब अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, डिलीवरी प्लान्स अगर आप यूज कर रहे हैं, a whole lot of extensions are available. You can add them into your project and let's go with the demo part. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I'll go in my project. मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया एंड फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को जो कि गिटहब
पे अवेलेबल है, मेरी गिटहब की प्राइवेट रिपोजिटरी या पब्लिक रिपोजिटरी में अवेलेबल है, मैं उसको उसकी बिल्ड पाइपलाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ एजर डेवऑप्स के अंदर। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। आई गो एंड ओपन विजुअल स्टूडियो 2019। यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूंगा जो कि ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन का होगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन while it loads, और I click next and I'll name it CM Weekly Jam. I go with create template। मैंने कौन सी चूज करनी है? I'll go with ASP.NET Core 3.1 and I'll go with MVC controller with no authentication। Okay, since the project is created and हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, या I'll add it into repository। Just hold on while it loads and मैं यहाँ से इसको source control में ऐड करता हूँ git में। और मैं इसको क्या करता हूँ, गिटहब पे मैं इसको पब्लिश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको पास देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास एजर डेवऑप्स की एक्सटेंशन अवेलेबल है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। I'll go with publish to GitHub। यहाँ पे मैंने GitHub में ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपसे वो साइन इन मांग लेगा। दिस इज माई रिपोजिटरी एंड मेरा प्रोजेक्ट नेम वहाँ पे GitHub पे क्या होगा, एंड वेदर इट्स पब्लिक और प्राइवेट, आई विल गो विद द प्राइवेट वन। मैं यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करता हूँ एंड इट विल डायरेक्टली पब्लिश ऑन माई GitHub। इन द मेन वेल मैं GitHub भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सिंस इट इज पब्लिश, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे मेरे पास नजर आ रहा है CM वीकली जैम, जो अभी मैंने गिट रिपोजिटरी बनाई है प्राइवेट, एंड इट इज अपडेटेड जस्ट नाउ 1 मिनट अगो। इसमें कमिट आपको आपको नजर आ रहा होगा जो मैंने प्रोजेक्ट अभी जस्ट क्रिएट किया। उप्स, आई थिंक क्योंकि कंटेन्स स्पेस इन CS proj फाइल, सो मेरे पास मेरी बिल्ड पाइपलाइन इसको एक्सेप्ट शायद ना करे, या मुझे सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन इसमें करनी पड़ेगी। सो आई जस्ट गो एंड rename it to something like this, then just hold on। oops, my bad। मैंने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है एंड इस फोल्डर को भी मैं सेम नाम दे देता हूँ ताकि ये कोई मसला क्रिएट ना करे हमारे लिए। I open a project installation, go to this and okay, so since I've changed the folder structure, so मेरे पास यहाँ पे सारे commits आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको एक दफा commit कर देता हूँ। Change folder structure, I'll commit all and push, and this I am doing in the master branch for the sake of simplicity। तो फॉर सो गुड, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो रिसेंट कमिट्स हैं वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। एंड हमारे पास अब गिटहब पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है एंड आई क्लिक
गो टू द पाइपलाइन, सिंस मैंने रेपोज को खत्म कर दिया था, तो यहाँ पे रेपोज नहीं आ रही। मैं यहाँ पे वर्क आइटम्स का अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वर्क आइटम्स क्रिएट कर सकता हूँ। आई विल गो एंड क्रिएट अ यूजर स्टोरी, फॉर एग्जांपल this, and implement register फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख सकते हैं, सम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि अच्छा इसका रिस्क सेवेरिटी क्या है, प्रायोरिटी इसकी क्या होगी, 1 है, 2 है, 3 है। आप इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं डेवलपमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑलरेडी कोई कमिट अवेलेबल है तो वो आप यहाँ से उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, बिजनेस है या आर्किटेक्चरल है। स्टोरी पॉइंट्स, अगर हम स्क्रम की बात करें तो स्टोरी पॉइंट्स आई गो विद 8 फॉर दिस एंड इसका स्टेट क्या होगी, न्यू स्टेट। मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक आईडी साइन हो जाएगी इस यूजर स्टोरी की, जो कि मैं यहाँ पर कमिट करते हुए इसको ऐड कर सकता हूँ। एंड जैसे ही मैं इस कमिट करते हुए इस आईडी को वहाँ पे लिंक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका डेवलपमेंट लिंक इसके साथ ऐड हो जाएगा। एंड आई विल गो विद पाइपलाइंस एंड विल क्रिएट अ पाइपलाइन फॉर द बिल्ड। इसमें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट न्यू एडिटर के अंदर आपके पास YAML की सपोर्ट भी अवेलेबल है। एंड अगर आप क्लासिक एडिटर में जाते हैं तो आपके पास क्लासिक एडिटर की सपोर्ट भी अवेलेबल है, इफ़ यू आर फेमिलियर मोर फेमिलियर विद दैट। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास गिटहब की है, सबवर्जन की है, बिटबकेट क्लाउड की है, या आप कोई अदर गिट प्लेटफॉर्म अब यूज कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कोड गिटहब पे ऐड है, आई विल गो विद गिटहब। मैं यहाँ पे गिटहब कनेक्शन, आई विल गो विद गिटहब कनेक्शन 1 एंड मैं ऑथराइज पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपको एक वन टाइम गिटहब से ऑथराइज करवाएगा। एंड इफ आई गो विद दिस, सो मेरे पास CM वीकली जैम के नाम से एक जो मैंने अभी क्रिएट किया रिपॉजिटरी, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मास्टर ब्रांच, सिंस वी ऑलरेडी ओनली हैव वन ब्रांच अवेलेबल इन दिस, आई गो विद कंटिन्यू। एंड ये मेरे से पूछ रहा है कि अच्छा अगर आपने टेम्पलेट कौन सी यूज करनी है। आई गो विद ASP.NET कोर, क्योंकि मैंने ASP.NET कोर की एप्लीकेशन बनाई है। आई क्लिक अप्लाई। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा, ये प्री डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा विद सम प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस। नेम उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, आई गो विद दैट नेम। एजेंट पूल आपके पास क्या होगा, आपका कोई कस्टम एजेंट पूल आप बना सकते हैं, या एजर पाइपलाइंस का अपना एजेंट पूल है। क्योंकि ये .NET कोर की एप्लीकेशन है एंड इट सपोर्ट्स Linux as well, so I'll go with Ubuntu. You can see there are number of agent specifications available. Ubuntu है, Mac OS है, VS 2017 है, ये Windows 2019 आपका एजेंट पूल यहाँ पे अवेलेबल है। पैरामीटर्स इसमें क्या अवेलेबल होंगे, CS Proj के आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके CS Proj का पाथ क्या है। गोज विद द डिफॉल्ट पाथ। अगर आपका कोई टेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है, यूनिट टेस्टिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो सारे टेस्ट को ऑटोमेटिकली रन करके पास करवाएगा इस स्टेप के अंदर, टेस्ट टेस्ट वाले स्टेप के अंदर। एंड आई गो विद दिस। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि रिपॉजिटरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेलेक्ट की थी, गिटहब की, एंड मास्टर ब्रांच क्लीन अगर मैं करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा, आई गो विद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। एंड ओके, रिस्टोर के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी कमांड यूज करना चाह रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द .NET कमांड्स। अगर आप .NET की कमांड लाइन से थोड़े से फेमिलियर हैं तो दिस these are those commands. So .NET restore अगर आप करते हैं तो it will restore all the packages. So first we'll restore all the packages, we'll then build our project, we'll then run all the unit tests, then we'll publish, run the publish command, and then we'll go with publish the artifact। जो भी हमारे पास publish का रिजल्ट होगा, जो भी zip फाइल zip फोल्डर जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास एज ए आर्टिफैक्ट स्टोर हो जाएगा, और इस आर्टिफैक्ट को हम देन रिलीज पाइपलाइन के अंदर यूज कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डॉलर साइंस की अवेलेबल हैं। सो दीज आर बेसिकली सम वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे आपके पास कुछ डिफॉल्ट वेरिएबल नेम्स के होते हैं, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। अगर आप अपने कस्टम वेरिएबल ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स की सपोर्ट अवेलेबल है। अगर मैं वेरिएबल ग्रुप में जाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पे पाइपलाइन वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक वेरिएबल नेम है, डेफिनेशन आईडी है आपके पास, टीम प्रोजेक्ट कलेक्शन आईडी, और आप यहाँ पे अपने कोई कस्टम वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। एंड सो फार वी लुक गुड। मैं इसको सेव एंड क्यू करता हूँ एंड लेट्स सी हमारे पास ये रन होती है कि नहीं होती।
इन द मेन वाइल हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये बिल्ड तो यहाँ तक हो जाएगी कंप्लीट, लेकिन हम इसने बिल्ड को किसी सर्वर पर डिप्लॉय करना। सो व्हाट विल डू, मैं यहाँ पे एक एजर पे जाता हूँ, portal.azure.com। यहाँ पे मैं एक सर्विस क्रिएट करता हूँ वेब ऐप की, जहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप, आई गो विद क्रिएट न्यू वन, CM वीकली जैम रिसोर्स ग्रुप। वेब ऐप का नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ CM वीकली जैम एंड इट विल वैलिडेट इट। एंड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास पब्लिश करने के लिए कोड है, डॉक्यूमेंट कंटेनर नहीं है। रन टाइम स्टैक हमने यूज किया था .NET Core 3.1। आप इसमें रन टाइम स्टैक अगर आप देखें तो आपके पास नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, इंक्लूडिंग जावा, नोड, PHP, पाइथन एंड रूबी। कोई भी आप एप्लीकेशन इसमें पब्लिश कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि जी आई गो विद लिनक्स, और सेंट्रल यूएस में इसको रहने दूंगा। एंड ऐप सर्विस प्लान में प्रीमियम V2 जो डिफॉल्ट इसने क्रिएट किया वो उसमें जाता हूँ। आई गो विद रिव्यू एंड क्रिएट। और यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं जो भी आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है। इफ़ यू फील समथिंग रॉन्ग तो आप प्रीवियस जाके या ऊपर वाले टैग में जाके चीज़ों को सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंसाइट्स अभी मैं एनेबल नहीं कर रहा, बट यू कैन एनेबल एप्लीकेशन इंसाइट्स फ्रॉम द मॉनिटरिंग टैब। यहाँ से अगर आप यस करेंगे तो अगर आपका रन टाइम स्टैक और आपका जो ऐप सर्विस प्लान है वो इसको सपोर्ट करता हुआ तो वो आपको यहाँ पे ले जाएगा एप्लीकेशन इंसाइट्स पे। आई क्लिक क्रिएट। It will take a few minutes to create my web application। एंड मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टेस्ट का उसको पैटर्न मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टेस्ट का प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं था। एजेंट जॉब इज सक्सीडेड। एंड हमारे पास यहाँ पे आप सारे के सारे लॉग्स इसमें देख सकते हैं कि जो हमने स्टेप्स क्रिएट किए थे, रिस्टोर, बिल्ड, टेस्ट, पब्लिश एंड पब्लिश आर्टिफैक्ट, तो यहाँ पे सारा का सारा लॉग आपके पास अवेलेबल है कि उसने कौन कौन से कमांड्स रन किया और क्या क्या कुछ बिहाइंड द सीन चलता रहा। ये बेसिकली आप रियल टाइम में भी इसको व्यू कर सकते हैं। And we'll just wait for this to complete. Okay, deployment completed. I'll go with the resource। अच्छा, हमने बात की थी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की। सो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन किस तरह से होगी? अभी तक तो हमने ये बिल्ड मैनुअली रन की है। हम चाहते हैं कि जब भी हमारी मास्टर ब्रांच में कोई कमिट हो या पुल रिक्वेस्ट हो तो क्या करे, एजर पाइपलाइन हमारी एक नई बिल्ड रन करनी शुरू कर दे कि वो जो कमिट हुआ वो आपके पास सारी की सारी बिल्ड आपकी सक्सीड करता है या नहीं करता। सो व्हाट विल डू इज आई गो इनटू पाइपलाइंस, और यहाँ पे ये मेरे पास पाइपलाइन अवेलेबल है जो हमने अभी क्रिएट की थी। मैं इसके एडिट में जाता हूँ, और एडिट के अंदर आपके पास यहाँ पे ट्रिगर अवेलेबल है कि आपके पास क्या चीज होगी ऐसी जो आपके इस बिल्ड को ट्रिगर करेगी। आई गो इनटू द ट्रिगर। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एनेबल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और एनेबल एनेबल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में जाके मैं इसको ब्रांच फिल्टर दे देता हूँ। एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी वन ब्रांच, तो हमारे पास यहाँ पे हम डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा आपने मास्टर ब्रांच को इंक्लूड करना है या नहीं करना, या आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांच को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। और पास फिल्टर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। आई विल गो विद द डिफॉल्ट वन एंड आई विल हिट सेव। सेव हो चुकी है। एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज एडिट करके आई गो इनटू द लेआउट एंड मैं यहाँ पे जस्ट इनको रिमूव करके CM की जगह राइट कोड, उप्स, मूवमेंट लिख लीजिए। मैं इसको ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे इस कमिट को चेंज हेडर लेआउट, और मैं यहाँ से इसको कमिट ऑल एंड पुश कर देता हूँ। सो व्हाट विल हैपन इज ये यहाँ से कहाँ पे पुश करेगा, गिटहब में। गिटहब हमने अपनी एजर डेवऑप्स की जो पाइपलाइन है वो गिटहब के साथ इंटीग्रेट की हुई है, और जस्ट अभी हमने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी एनेबल किया है। सो इसको क्या करना चाहिए, एक नई बिल्ड को ट्रिगर कर देना चाहिए जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये हमारे पास अब बिल्ड पुरानी सक्सीड हो चुकी है और ये हमारे पास डॉट टू के नाम से बिल्ड ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है जस्ट नाउ। किस तरह से ट्रिगर हुई है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की बेस पे इंडिविजुअल सी आई फॉर दिस, और ये हमारे पास कहते हैं जी मैनुअली ट्रिगर्ड फॉर मास्टर ब्रांच। किसने ट्रिगर किया? आपके पास यूजर भी आ जाएगा, और यहाँ पे ये किस तरह से ट्रिगर हुई है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की बेस पे, किसने ट्रिगर किया? गिटहब ने, जो हमारी सर्विस है। And ये हमारे पास लिंक अवेलेबल हो चुका है, cmweeklyjam.azurewebsites.net। अगर आप अपने पास भी ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट पेज आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी अभी हमने बिल्ड क्रिएट की है वो यहाँ पर डिप्लॉय होनी चाहिए। Build succeeded. Now I'll create a release pipeline. I'll go into releases from the left side menu in pipelines and I click on new pipeline। न्यू पाइपलाइन के अंदर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स नजर आएंगे कि आपने कौन सी टेम्पलेट अप्लाई करनी है। आप इसमें अपनी कस्टम टेम्पलेट भी, एम्प्टी जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बाद में अपनी कोई अलग से जॉब बनाना चाह रहे हैं कस्टमली। तो इसमें डिफरेंट सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट है, जावा जावा ऐप है जो आप ऐप सर्विस पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन, कुबरनेटिस का क्लस्टर आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कोई आईएएस वेबसाइट विद SQL डेटाबेस डिप्लॉयमेंट अगर आप वर्चुअल मशीन्स को यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं। सिंस वी हैव क्रिएटेड एन एजर वेब ऐप, सो मैं यहाँ से एजर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट को अप्लाई करूंगा और इसको मैं स्टेज 1 ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कुछ सेटिंग हमारे पास मिसिंग है। क्लिक ऑन रिफ्रेश। अब यहाँ पे मेरे पास एजर की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले आएगा। अगर आपके पास सेम अकाउंट में कोई एजर की सब्सक्रिप्शन होगी तो वो यहाँ पे आपको ला के दिखा देगा। यहाँ पे अगर हम जाएं तो मैंने कौन सी सब्सक्रिप्शन यूज की हुई है? विजुअल स्टूडियो अल्टीमेट विद MSDN। आपके पास कोई फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ विजुअल स्टूडियो और गो विद दिस। हमारे पास सारी ओके सब्सक्रिप्शन है। मैं इसको ऑथराइज करता हूँ टू यूज माई एजर रिलीज पाइपलाइन। नीड टू लॉग इन। वंस इट इज ऑथराइज तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी टाइप की है। वेब ऐप ऑन लिनक्स है क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी वेब एप्लीकेशन पे लिनक्स सेलेक्ट किया था जब हम एजर पे एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे थे। एंड ऐप सर्विस नेम मेरे पास क्या होगा? अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ये आपके पास आ गया था CM वीकली जैम, हमारे पास ड्रॉप डाउन में भी अवेलेबल है। एंड स्टार्टअप कमांड में इसमें कुछ भी नहीं दे रहा। अगर आप स्टार्टअप कमांड भी देना चाह रहे हैं, आपने कोई प्री कॉन्फ़िगर की हुई है तो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ रन एजेंट। रन एजेंट मेरे पास ubuntu पे चलते हैं। ubuntu एजेंट इसमें रन करेगा क्योंकि हमने एजर पाइपलाइन बिल्ड पाइपलाइन में भी सेम एजेंट यूज किया था। बाकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी एजर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट में ये एजर की सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे पास वेब ऐप ऑन लिनक्स के नाम से ये वाली ऐप सर्विस अवेलेबल है। और मैंने पैकेज और फोल्डर कौन सा उठाना है? डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें जो भी जिप फोल्डर पड़ा होगा वो यहाँ से उठा लो। वो आप यहाँ से वो यहाँ से उठा लेगा। अगर आप इसमें कोई डिफॉल्ट नाम देना चाह रहे हैं या कोई और वाइल्ड कार्ड यूज करना चाह रहे हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये चेकबॉक्स अवेलेबल है डिप्लॉय टू स्लॉट और ऐप सर्विस इन्वायरमेंट के नाम से। तो अगर आपने यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्रिएट की हुई है तो आप उस डिप्लॉयमेंट स्लॉट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। I'll not check this one and I'll click on save। तो ये हमारे पास एक रिलीज पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, क्रिएट रिलीज। ये मैं थोड़ी सी मैनुअल रिलीज क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब ये रिलीज क्या करेगी? रिलीज 1 यहाँ से क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी और इसमें आई थिंक
थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास यहाँ से रहती है कि हमने आर्टिफैक्ट कौन सा चूज करना है। बेसिकली हम अपने रिलीज को कोई आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि वो जाके जिसको डिप्लॉय करेगा। हमने कौन सा आर्टिफैक्ट प्रोवाइड करना है? जो हमने अभी रिसेंटली बिल्ड क्रिएट की है वो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसमें जाता हूँ और अपने बिल्ड पाइपलाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा वर्जन होगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा बिल्ड का, सक्सीडेड बिल्ड का, वो यहाँ पे जाएगा। आई क्लिक ऐड। अब अगर मैं अपने रिलीज में जाता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से व्यू रिलीज में जाता हूँ। स्टेज 1 फील्ड में इसको न्यू रिलीज देता हूँ क्योंकि हमारे पास आर्टिफैक्ट नहीं था। तो ये इन प्रोग्रेस आनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। विद इन अ फ्यू मिनट्स ये हमारी एजर ऐप सर्विस पे डिप्लॉय कर देगा। आर्टिफैक्ट डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरे पास लॉग्स भी अवेलेबल हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसने ऑलरेडी कर ली हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहा है। ओके, तो बिल्ड इज सक्सीडेड। तो अगर मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अपनी वेबसाइट अब नजर आनी चाहिए जो मैंने पहले क्रिएट की थी। कोड मूवमेंट वीकली जैम, ये हमने चीज़ चेंज भी की थी तो आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है। दिस इज अ वेलकम पेज। जो हमारी अपनी ये भी एप्लीकेशन हमने क्रिएट की थी वो हमारे पास सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। बट वन थिंग इज मिसिंग। हमने बिल्ड को तो बता दिया कि कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली ट्रिगर कैसे करना है, बट रिलीज को नहीं बताया। सो आई विल गो इनटू द रिलीजेस एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने रिलीज पाइपलाइन पे जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ एडिट। एडिट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिगर का आइकन नजर आ रहा है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर। मैं जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आई विल गो विद एनेबल दिस के कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर को एनेबल करना है और पुल रिक्वेस्ट ट्रिगर एनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि ये एप्लीकेशन ये किसी पुल रिक्वेस्ट की बेस पर ट्रिगर हो या जब भी कोई बिल्ड यहाँ पे आ जाए तो उसकी उसकी बेस पे ट्रिगर हो। आई चेक दिस। और अब हमारा जो पाथ था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर अब मैं यहाँ से कोई चीज़ पुश करता हूँ, मैं यहाँ से एक होम पेज में चेंज कर लेता हूँ इंडेक्स पेज पे और यहाँ मैं कहता हूँ वेलकम टू वीकली जैम, योर वीकली जैम फॉर कोर मूवमेंट पाकिस्तान। आई चेंज द लिंक एज वेल और मैं इसको चेंज करके पुश कर देता हूँ। आई क्लिक ऑन दिस। अगर आप कमांड लाइन यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके गिट की कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो वो आपको सारे कमांड्स यहाँ पे यूज हो चुके होंगे। तो सिंस वी हैव पोस्ट अनदर कमिट, तो हमारे पास अब क्या होना चाहिए, एक नई बिल्ड पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर होना चाहिए। Oops, क्लिक ऑन सेव। बिल्ड पाइपलाइन हमारे पास ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। सिंस इट इज अ स्मॉल एप्लीकेशन सो इट वॉन्ट टेक अ व्हाइल। आपको पास यहाँ पे कमिट भी नजर आ रहा होगा जो अभी हमने रिसेंट कमिट किया है कि किस कमिट की बेस पे ये बिल्ड पाइपलाइन ट्रिगर हुई है। इफ यू वांट टू रन इट मैनुअली तो आपके पास टॉप लेफ्ट टॉप राइट पे एक बटन नजर आ रहा है रन पाइपलाइन का, आप उससे इसको रन भी कर सकते हैं। एंड दिस इज सक्सीडेड। नाउ हमारे पास रिलीज पाइपलाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट उसने एक नई रिलीज पाइपलाइन क्रिएट किया 9:30:47 पे। अब हमारे पास क्या आ रहा है 9:30:57।
तो ये रिलीज पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो चुकी है। वंस इट इज कंप्लीटेड तो हमारे पास यहाँ पे इस पेज पे चेंज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो अभी हमने रिसेंटली की है। So the task is completed. It is, I click on refresh. I don't know if it is my internet or the application. ये हमारे पास चेंज ऑलरेडी जो अभी हमने चेंज की थी वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है। लिंक भी हमारे पास यहाँ पे कोड मूवमेंट का आ चुका है। तो समराइज करते हैं इसको थोड़ा सा कि अभी तक हमने क्या कुछ अचीव किया। वी क्रिएटेड एन एप्लीकेशन ऑफ द डॉट नेट कोर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन थी डॉट नेट कोर की जो कि गिटहब पे उसकी रिपॉजिटरी अवेलेबल थी। हमने इसको क्या किया कि जी एक बिल्ड पाइपलाइन क्रिएट की जिसको हमने इंटीग्रेट किया अपने गिटहब के साथ। उसने क्या किया जी गिटहब से कोड उठाया और एक बिल्ड क्रिएट करके उसका आर्टिफैक्ट स्टोर कर लिया। देन वी क्रिएट अ रिलीज पाइपलाइन। रिलीज पाइपलाइन क्या करती है कि जी जब भी कोई नई बिल्ड क्रिएट होती है उस बिल्ड की अगर वो बिल्ड सक्सीड होती है तो उस बिल्ड का आर्टिफैक्ट को उठाएगा और उसको हमारी वेब एप्लीकेशन एजर वेब एप्लीकेशन पे जाके पब्लिश कर देगा जो कि हमने रिलीज पाइपलाइन में कॉन्फ़िगर की हुई है। सो फar सो गुड। कोई क्वेश्चन है तो अब मैं वो ले लेता हूँ। ये दो यूजर टाइप थी इसमें जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो एक थी यूजर और एक थी स्टेक होल्डर। इन दोनों में फर्क? एक बेसिक है और एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप सिर्फ स्टेक होल्डर को दिखाना चाह रहे थे और बेसिक यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे थे। जिसका उस एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर है वो बेसिक यूजर है और एक स्टेक होल्डर है जो कि उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई चीजें सिर्फ स्टेक होल्डर को दिखाना चाह रहे हैं परमिशंस की बेस पे तो वो आप वहां से सेट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजें होंगी जो सिर्फ बेसिक यूजर को जाएंगी, ये चीजें सब्सक्राइबर को जाएंगी और ये चीजें स्टेक होल्डर को विजिबल होंगी। वो 5 यूजर की लिमिट में ये स्टेक होल्डर भी काउंट होता 5 यूजर्स के लिमिट में बिल्कुल जो जो भी आपका यूजर होगा वो आपका चाहे स्टेक होल्डर हो चाहे आपके पास दूसरा यूजर हो या विजुअल स्टूडियो का सब्सक्राइबर हो। अगर सब्सक्राइबर होगा तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली बिहाइंड द सीन चेक करेगा कि अच्छा इसकी जो ईमेल आईडी है वो विजुअल स्टूडियो की सब्सक्रिप्शन में ऐड है या नहीं है। अगर ऐड है तो उसको सारे विजुअल स्टूडियो के सब्सक्रिप्शन के अंदर बेनिफिट्स लाइक टेस्ट प्लान वगैरह उसको नजर आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने उसको परमिशन दी हुई है तो। User can be a basic user or a subscriber or a stakeholder. So मोहम्मद रजा का क्वेश्चन है सर हाउ यू लर्न ऑल दिस बाय वर्किंग ऑन सम लाइव प्रोजेक्ट और योर ओन लर्निंग। सो मोस्टली चीज़ें सेल्फ लर्निंग भी हैं और कुछ चीज़ें लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी हैं। सो मिक्सचर ऑफ बोथ। अगर आप खुद से लर्न करना चाह रहे हैं आप क्योंकि फ्री इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। पाइपलाइंस की सर्विसेज काफ़ी सारी फ्री हैं। एजर रिपोज आपके पास फ्री अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप इसमें मैंने इसमें शुरू में कुछ लिंक्स शो करवाए थे मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। इसमें अगर आप जाते हैं ब्लॉग्स के अंदर ak.ms/DevOps ब्लॉग तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि DevOps से रिलेटेड हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं या फिर आप जाएं माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे learn.microsoft.com। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो इंक्लूडिंग द डेवऑप्स ट्रैक। आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में अगर आप जाते हैं एजर में और एजर के अंदर आप चाहते हैं कि जी आप किस पाथ को अचीव करना चाह रहे हैं यू कैन सर्च अबव। मेरे पास यहाँ पे इनके राइट साइड पे सर्च होती है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एजर फंडामेंटल्स हैं। एजर डेवऑप्स का इसमें भी ट्रैक अवेलेबल होगा आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। थर्डली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म लर्न करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से अगर आप जाएं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोडक्ट्स में एजर है डॉट नेट है या अगर ऑल पास में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं।
और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एजर में, और यहाँ पे आपके पास डेवऑप्स इंजीनियर के नाम से भी आ रहा होगा, तो ये आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको डेवऑप्स के हवाले से। तो यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लर्न करने के लिए। तो इन कोर्सेज के अंदर बेसिकली समटाइम्स ये भी होता है कि आपको वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कर देते हैं कि आप उस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में जाके वो चीज़ उनको करके दिखाएं, वो देन उसको एनालाइज करके आपको नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर सकते हैं। तो इसमें क्विजेज भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट ट्रैक्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एज डेवऑप्स। बाकी आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी। अगर आप एजर को फ्री यूज़ करना चाह रहे हैं तो आई गो विद सिंपल, आप लिखें एजर डॉट microsoft.com/free if I am not wrong, yes. सो फ्री अकाउंट आपके पास अवेलेबल है फॉर 12 मंथ्स विद अ नंबर ऑफ फ्री सर्विसेज इंक्लूडिंग वेब एप्स जो अभी हमने क्रिएट की थी। आपके पास $200 का एजर क्रेडिट्स भी अवेलेबल होगा जो कि आप 30 डेज के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें फ्री सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन्स हैं, स्टोरेज हैं, ब्लॉब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, SQL डेटाबेसेस, कॉस्मोस DB, अ होल नंबर ऑफ सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं जो आप फ्री यूज कर सकते हैं फॉर 1 year। सो एनी अदर क्वेश्चन? इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है डेट इज कॉल्ड एड्यूरिका। उस पे भी जाके आप काफी डिटेल्ड वीडियो सेशंस देख सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एजर डेवऑप्स क्योंकि एक बहुत फेमस सर्विस है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर थर्ड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आडियोरिका में है, इसके अंदर प्लूरल साइट का अगर आपके पास अकाउंट है एजर का जो कि फ्री आपको मिल जाता है, उसमें भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और कोर्सेरा पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें डेवऑप्स के आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री भी हैं एंड पेड भी हैं। अच्छा रेमान, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा सेशन मिस किया था सर, कि इस होल पाइपलाइन और इस सारी कॉन्फ़िगरेशन में जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, लाइक कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है जाके इस बिल्ड की, वो मैंने बिल्कुल। मिस कर दिया था। थोड़ा सा अगर मुझे आप रिकैप उसका देना। ओके, डिप्लॉयमेंट का पार्ट बेसिकली दो किस्म की पाइपलाइन होती हैं, एक होती है बिल्ड पाइपलाइन, एक होती है रिलीज पाइपलाइन। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें पाइपलाइन में आपके पास रिलीजेस आ रहा होगा, राइट? ओके, एक सेकंड। तो रिलीज के अंदर हमारे पास में हमने एक पाइपलाइन क्रिएट की थी। मैं यहाँ पे एक न्यू पाइपलाइन, मैं यहाँ पे रिलीज में जाता हूँ, और अगर मैंने न्यू पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से एक न्यू पाइपलाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस पाइपलाइन के अंदर जब भी मैं इसको क्रिएट करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि अच्छा आपने अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे डिप्लॉय करना है या किस किस्म की एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एजर की एप्लीकेशन है तो एजर ऐप सर्विस है, या वो वर्चुअल मशीन है, या वो कोई डॉकर का कंटेनर है, कोई कुबरनेटिस का क्लस्टर है, या कोई सर्विस फैब्रिक है। ये देखें आपके पास वर्चुअल मशीन के भी नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, या आपकी कोई फंक्शन एप्लीकेशन है। बहुत सारी चीजों की सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इवन एम्प्टी जॉब अगर आप बाद में कोई अपनी कस्टम जॉब्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई अच्छा, सिलेक्टेड, वर्चुअल मशीन पे यस। डिप्लॉय करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस देता है यूजुअली? वर्चुअल मशीन पर डिप्लॉय करने के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है एजिल वर्चुअल मशीन स्केल सेट है। बाकी अगर आप IAS पर डिप्लॉय करना चाह रहे हैं कि आपके पास थर्ड पार्टी वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, तो आप यहाँ से IAS वेबसाइट के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। देन आप वो क्या करेगा, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन कोड देगा जो कि आप वहाँ पे जाकर पावर शेल में रन करेंगे। तो वो क्या करेगा, बिहाइंड द सीन खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा उस वर्चुअल मशीन को एजर की उस ऐप सर्विस के साथ विद योर कंसेंट। तो वहां से आपको वो जो जो भी स्क्रिप्ट होगा वो आप वहां पे जाकर वर्चुअल मशीन पे रन करेंगे, तो वो वर्चुअल मशीन आपको आपके एजर डेवऑप्स में नजर आनी शुरू हो जाएगी। एंड देन जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे और वहां पे आपकी IAS की वेबसाइट होगी, वहां से सेलेक्ट करेंगे और वहां पे जाकर आप उस वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन गाइस?